Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं यश प्रसाद और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों में। ग्लोबल इनोवेशन समिट में बोले पीएम मोदी, हेल्थ केयर सेक्टर में जो भरोसा कायम किया उसी से भारत दुनिया की फार्मेसी बना। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट में फार्मा इंडस्ट्री की तैयारी की। इन्होंने कहा कि देश के हेल्थ केयर सेक्टर में जो दुनिया भर में भरोसा कायम किया है उसी की वजह से भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। किफायती कीमतों पर हाई क्वालिटी और क्वांटिटी के मेल ने दुनिया भर में भारतीय फार्मा सेक्टर पर ध्यान खींचा है। शी जिनपिंग की तानाशाही खेल तक पहुंची। सरकारी अधिकारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने के बाद गायब हुई थी पेंग। अब दबाव में बदला बयान। सुआई ने कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सरकार पर एक बड़े अधिकारी पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था। अब माना जा रहा है कि चीन की सरकार ने उनके आवाज को दबाने की कोशिश की है और उनसे जबरन बयान लिया गया है कि ये आरोप गलत थे। मुठभेड़ में मारे गए डॉक्टर की पत्नी 1 साल की बेटी के साथ मांग रही इंसाफ। कहा पति आतंकी था तो सबूत दो। श्रीनगर में 15 नवंबर की शाम एक एनकाउंटर में 4 लोगों की मौत हो गई थी। मारे जाने वाले लोगों में एक का नाम डॉक्टर मुदस्सिर गुल। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर गुल आतंकवादियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का काम करता था, लेकिन गुल की फैमिली इस बात को नकार रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अब इस एनकाउंटर की जांच पर आदेश दिए हैं और कहा है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की जाएगी। भावुक हुए पेटीएम के फाउंडर। लिस्टिंग के दौरान राष्ट्रगान बजा तो विजय शेखर बोले, भारत भाग्य विधाता सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के शेयर्स की लिस्टिंग के दौरान भावुक हो गए। लिस्टिंग सेरेमनी में अपनी स्पीच की शुरुआत में राष्ट्रगान बजाने के बाद उन्हें रुमाल से अपने आंसू पोंछते देखे गए। प्रियंका गांधी पर कविता चुराने का आरोप। उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो। लिखने वाले पुष्यमित्र ने कहा, घटिया राजनीति के लिए मेरी कविता नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने एक चुनावी समाधान से अचानक विवादों में आ गई है। उन्होंने बुधवार को चित्रकूट में मंदाकिनी नदी किनारे रामघाट पर महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने उठो द्रौपदी शस्त्र संभालो काव्य की पंक्ति पढ़ी, लेकिन इस कविता को लिखने वाले कवि उपाध्याय ने इस पर आपत्ति जताई है। देश और दुनिया की बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए टुडे 24 न्यूज। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.